नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया से आने वाली परीक्षाओं की आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, जल्दी से बेटा स्क्रीन पर देखिए। आज हम मिड डे मील स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप ये मान करके चलें कि आपकी परीक्षा में आप देखेंगे कि यहां से 100% प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना केवल आपके टीचिंग एग्जाम्स में, बल्कि आप लोग हमारे देश के अंदर टीचिंग एग्जाम्स के अलावे भी जो परीक्षाएं देते हैं वहां पर भी यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो परीक्षा हम ये मानते हैं कि न केवल हमारे देश की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है यूपीएससी की परीक्षा। उसमें भी मिड डे मील योजना से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार सभी प्यारे साथी जो हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, कमेंट करके यह बताने का काम जरूर करें कि आपके लिए रोजाना रात 9 बजे जो मैं अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास लेकर के आ रहा हूं, क्या इनसे आप लोग अपनी एक बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की ओर से जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपके प्रति एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, एक स्ट्रॉन्ग रैपर्ट आपकी मेरी हम सभी की बन पाएगी। लाइव क्लास जब हमारी चलती है तो नोट्स भी आप लोग अपने बनाते होंगे और जो ये टॉपिक्स आपके लिए रहते हैं इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों तक पहुंचती है। कल जो हमारी क्लास हुई थी वो कौन सी स्कीम से रिलेटेड थी? आईसीडीएस। उसकी पीडीएफ आज आप लोगों को मिली होगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, एक नया हम लोगों ने कहें हैशटैग शुरू किया है CDA के नाम से, और ये होगा क्रैक DSSB विद अजय। तो CDA इसका मतलब क्या है? क्रैक DSSB विद अजय। ऑलराइट, CDS तो हम सभी याद रखते हैं, एक परीक्षा होती है हमारी, तो आगे से हम CDA अपनी इस 9 बजे वाली क्लास के लिए याद रखेंगे। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी कमेंट जरूर कर दें क्रैक DSSB विद अजय। पहले हम कुछ और भी सोच रहे थे, DDA सोच रहे थे। DDA जो था वो डिकोड DSSB विद अजय, लेकिन फिर हमने सोचा कि CDA एक अपना हैशटैग बनाते हैं, CDA क्रैक DSSB विद अजय। इससे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि CDA जो है वो किससे संबंधित है। CDA जो है वो अजय सर से संबंधित है, क्रैक DSSB विद अजय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम को लेकर के, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर पॉइंट पर आप लोग अपना फोकस बना करके रखिएगा। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आज मैं लेकर के आया हूं, और पेपर में प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। शुरुआत में आप लोगों के साथ में करूंगा कुछ आंकड़े आपको बताने के साथ में। 2020 आपको मुझे हम सभी को याद है, 2020 में हमारे देश में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। पहली शिक्षा नीति हमारी कब लागू हुई? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति हमारी लागू होती है, आती है 1986 में, और उसी के तहत सभी गतिविधियां हमारे देश में लगातार चल रही थी।
जो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और वो हमारे 1964 टू 66 1964 से 66 में जो कोठारी आयोग आया था उसकी सिफारिशों पर आधारित थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा कमाल दिखा नहीं सकी। वो जो हमारी शिक्षा नीति थी वो फंड की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से कोई बहुत ज्यादा बेहतरी शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आ नहीं पाई। उसके बाद में जो 1986 में हमारी शिक्षा नीति आई, दूसरे नंबर की शिक्षा नीति, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। उसके बाद से देश में बड़े बदलाव हो गए, और 1986 लेके 2020 तक का जो दौर रहा वो उसी पॉलिसी के आधार पर हमारे देश में चला। शिक्षा में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर एजुकेशन आई 1986 से। 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने का जिक्र रहा, और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही थी, वही सोच आज हम लोगों को यहां तक लेकर के आई। ना उस वक्त कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस किया गया होता, और ना आज हम लोग इस तरीके से ऐसे इस सॉफ्टवेयर की, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने आगे आए होते। कोई भी जब नीति बनाई जाती है तो मेरे प्यारे साथियों, वो नीति सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बनाई जाती है, वो नीति हमेशा फ्यूचर के हिसाब से बनाई जाती है, फ्यूचर को देख करके बनाई जाती है। इसके बाद में उस शिक्षा नीति में समय समय पर कुछ बदलाव भी होते रहे, जैसी हमारी नई नई योजनाएं जो आती रही उससे जुड़ती रही। अब हम लोग बात करते हैं 2020 की। बेटा 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की ही जो दिशा निर्देश हैं, उनकी सरकार जिस तरह से जैसे हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, जैसा भारत हम लोग देखना चाहते हैं आज से कुछ वर्षों के बाद, जब हम 2047 में 100 साल पूरे होने पर आजादी दिवस मना रहे होंगे, तो उनकी नींव कहीं ना कहीं अभी से बना दी गई है 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति आई उसके तहत, और कहा गया कि हम नया इंडिया बना रहे हैं, हम नया भारत बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति देश में लेकर के आते हैं, और इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे परिवर्तन हमारे देश में हो रहे हैं। शिक्षा नीति जो हमारी 2020 में आई उसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जिक्र किया गया। जो कंप्यूटर एजुकेशन का जिक्र हुआ था 1986 में, 2020 में उससे कुछ कदम आगे बढ़ा दिए गए, और जिक्र हुआ कि अब हम लोग जो है डिजिटलाइजेशन पर फोकस करेंगे। और आप लोग पा भी रहे हैं, हर साल एजुकेशन के फील्ड में कुछ ना कुछ नया डिजिटलाइज हो रहा है, और आप 2030 तक ये पाएंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी होगा, आज ये बात मैं बता दे रहा हूं, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहले भी बताता रहा हूं, कि बच्चे जो बस्ते लेकर के और उसमें किताबें डालकर के स्कूल में लेकर के जाते हैं, तो ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा भी दौर आएगा जब बच्चे अपने हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग टाइप अपना कुछ रखेंगे बस, और उसमें उस बच्चे का कोई मिनी लैपटॉप या फिर कोई टैब टाइप का कुछ होगा, और इस तरीके के पेन उनके पास में हुआ करेंगे, ठीक है, बस वो वही लेकर जाएंगे, उसी में उनकी कॉपी किताबें सब कुछ उसी के अंदर होगा। पेपरलेस इंडिया भी एक वक्त में बन जाएगा, आप लोग ऐसा पाएंगे। बैगलेस स्कूल होंगे, पेपरलेस व्यवस्थाएं होंगी, आप पाएंगे, ये फ्यूचर में आप लोगों को बता रहा हूं। ऑलराइट, और आप लोग ऐसा आज भले ना माने, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे, आप बुढ़ापे में होंगे, उससे पहले ही ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हमारी मिड डे मील योजना के संबंध में, क्योंकि 2020 का जिक्र हुआ तो आप लोगों को NEP 20 से जोड़ना बहुत जरूरी था। तो बेटा 2020 में हमारे देश के अंदर जब शिक्षा नीति आती है तो उस वक्त ही हम लोगों को ये एक रिपोर्ट और एक सूचकांक, एक इंडेक्स देखने को मिलता है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट जो कि 2020 में आई, उसने कहा कि भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक
वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। आप देखिए तो जरा कि हम लोग, मेरे प्यारे साथियों, इस रिपोर्ट के तहत में बात कर रहे हैं, यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। ये 2020 में कह दिया गया था। उसके साथ में बेटा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2020 की, साथ में ही जो इंडेक्स एक जारी हुआ जिसे हम वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहते हैं, इसमें बताया गया कि भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। भारत 107 देशों में, आप देखिए तो सही, 94वें स्थान पर है। भारत भूखमरी सूचकांक में गंभीर श्रेणी में आता है। धन्यवाद दीप गुजर बेटा, धन्यवाद। आप सबके भी ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी होती रहे, बस मैं भी लगातार पढ़ता रहता हूं कुछ बेहतरी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, वैसे हम लोग बात करते हैं, फेंकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आप लोगों को मैं बतला रहा हूं। जब हमारे देश में शिक्षा नीति 2020 में आई, उस वक्त की, उस दौर की, क्या आप हैरान हैं इस डेटा को देखकर या नहीं है? हैरान होना चाहिए। अगर आप हैरान नहीं हैं तो हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर आज भी बहुत बड़ी आबादी भूखी सोती है। हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर आज भी 2 वक्त का खाना पेट भर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को नसीब नहीं। हकीकत यही है। और जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूं उसे सिर्फ आप खुद से जोड़कर ना देखें, आप अपने क्षेत्र से कहीं दूर निकल जाइए और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा भूखमरी है। सुनने में, देखने में बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी मालूम होती है तो वो कुछ अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को जिस तरीके से रोजाना पढ़ाता हूं, तो एक अपने मन की बात बताऊं, मैं तो कभी कभी यह भी सोचता हूं कि एक ऐसा चैनल बनाऊं जिस चैनल पर मैं पूरे देश में घूमते हुए हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है उसे दिखाने का काम करूं। आता है मेरे मन में, फिर पढ़ाना भी होता है साथ साथ। तो महीने में 1 बार तो कम से कम या 2 बार कम से कम मैं कुछ अलग अलग जगहों पर जाऊं और वहां की एग्जैक्ट रियलिटी, जो एक सच्ची तस्वीर है, वो सामने लाकर इस दुनिया को दिखलाने का काम जरूर करूं। और मेरे ख्याल से ये काम मैं करूंगा। ऐसा मेरे अंदर से बहुत बार आता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब इसके बाद में बात करेंगे हम। जैसे आपके पेपर में आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान से आप देखें। पेपर में आपको देगा ऐसे 2 स्टेटमेंट बना करके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट नंबर 2, हिंदी में भी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। बेटा जब हम स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं तो ये कहता है कि मिड डे मील योजना MDMS, मिड डे मील स्कीम, इस तरीके से भी दे देगा, का लक्ष्य निजी स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। नहीं बेटा, ये निजी स्कूलों के साथ में आप इसे रिलेट करके इस तरीके से नहीं बताएंगे, गलत जवाब दिया गया। आंसर मैंने साथ में दे दिया है, टेंशन मत लो। ये प्रश्न दिखा रहा हूं, सोल्व नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद में लिखते हैं आंसर तो साथ में दिया हुआ था। ये आपको दिखला रहे हैं केवल, ठीक है। कैसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा? MDMS का उद्देश्य है, यानी मिड डे मील जो हमारी स्कीम बेटा उसका उद्देश्य है नामांकन करना। बिल्कुल, बच्चे विद्यालय में आए, अपने नाम लिखवाएं, वहां पर क्लास के अंदर बच्चे रुकें, अपनी उपस्थिति जो उनकी है उनको वो बढ़ाएं, और साथ ही बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है। ये सब हमारे उद्देश्य रहे थे, यानी कि बच्चे स्कूल में अपना नाम लिखवाएं, एडमिशन लें, वहां पर रुकें, बैठें, उपस्थिति जो बच्चों की वहां पर होती है अटेंडेंस, उसमें बढ़ोतरी हो और पोषण स्तर जो बच्चों का है वो बढ़ सके। बिल्कुल यही इसका आंसर बनेगा। तो आप लोगों के पेपर में इस तरह से जब वह आपको प्रश्न बना करके देगा तो आज की क्लास देखने के बाद आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो कहां से किस तरीके से हुई थी। तो बेटा शुरुआत जो है वो 1995 1995 से हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना जो कि हमारी केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई एक योजना है और यह जिस मंत्रालय के तहत में आती है उस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय नाम कब हुआ? अभी कुछ साल पहले ही। आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, है ना। लाइव यहां पर जो हम मुलाकात कर रहे हैं ये हम बात 2024 में कर रहे हैं। तो 2024 में शिक्षा मंत्रालय हमारे सामने है, लेकिन 2020 से पहले इसे हम MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। 1995 में जब मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई तो बेटा शुरुआत करने का जो उद्देश्य रहा वो क्या था कि प्राथमिक जो शिक्षा रहती है उसका सार्वभौमिकीकरण करना है। ये लक्ष्य हम लोग लेकर के चले थे और साथ में ये बतलाया गया, ये कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम यह रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम लोग इस पूरी दुनिया के उन देशों में शामिल हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल्स में पढ़ते भी होंगे और सबसे ज्यादा बच्चे जब स्कूल्स में पढ़ते होंगे तो ये कार्यक्रम भी विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कहा गया कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित जो बच्चे हैं पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के अध्ययन करने वाले, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होंगे उनको पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा। और जो कि किया जा रहा है, लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बात आ चली 2021 की। बेटा 2021 का जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2021 से आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आप में हम सभी ये पाते हैं कि जब सरकारें बदल जाती हैं तो वो पिछले कुछ कार्यक्रमों के नाम भी बदल देती हैं और उन कार्यक्रमों में कुछ नयापन भी लेकर के आती हैं। आपने यह जरूर पाया होगा। सिर्फ नाम बदल देने से ही हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर लोगों के जीवन में उससे कुछ बदलाव होगा तब हम कहेंगे कि हां कुछ बेहतरी तो आई है, कुछ बेहतरी तो आई है। तो बेटा बात है 2021 की और इस योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम लोग इन शॉर्ट अपना याद रखते हैं PM पोषण योजना कर दिया गया। और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका जो अपनी बना दी गई। 2020 में हम सभी ने देखा कि हमारी जो शिक्षा नीति आई उसमें बाल वाटिका का जिक्र किया गया और केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो बाल वाटिका बना करके वहां पर शिक्षकों की भर्ती भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर खूब हुई। और अभी दिल्ली में भी आप लोग देखेंगे कि 1455 नर्सरी टीचर की वैकेंसी आई जो इन बाल वाटिकाओं की जो अपनी कक्षाएं होंगी यहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगी। तो हम लोगों ने देखा कि पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हमारी है उन बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बाद में कि जो बच्चे किताब को लेकर के मुझसे बात कर रहे हैं, आप लोगों को अभी थोड़ी देर के बाद में जवाब दे दूंगा, पहले टॉपिक को पढ़ो। बेटा वर्ष 2020 की जब हमारी शुरुआत पर हम लोग चलते हैं तो 2020 के बड़े मायने हैं, क्योंकि उस वक्त मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि शिक्षा नीति हमारे देश में आई है और शिक्षा नीति के आने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने हैं और शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई यह योजना है। तो बार बार मैं 2020 का जिक्र जरूर करता रहूंगा आपके साथ में, ताकि आप समझ पाए, रिलेट कर पाए कि 2020 तक की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी और उसके बाद में किस तरीके से कितने और कैसे कैसे बदलाव हमारे हो रहे हैं। ऑलराइट, दिल्ली में तो परमानेंट टीचर की वैकेंसीज आ रही हैं, नर्सरी, PRT, TGT, PGT सभी पदों पर भर्ती हो रही है। PRT का नोटिफिकेशन आना बाकी, कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 2020 की जब शुरुआत हुई तो तब कुछ बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ोतरी किस चीज में की गई थी कि हर बच्चे को जो खाना मिलता है उस पर जो लागत आती है। तो आपके सामने सारा डेटा मैंने रखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ें जरा खुद से। कहा गया कि पिछली बढ़ोतरी के बाद से प्राथमिक कक्षाओं को लेकर के और उच्च प्राथमिक कक्षाओं को लेकर के
कुछ इस तरीके का असर हम लोगों को देखने को मिला। जो खाना पकाने की लागत है प्रति बच्चा, आप देखेंगे पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक 4.97 4.97 रुपए, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं का 6ठी से 8वीं का हम जिक्र करें तो 7.45 रुपए, यानी कि 7.45 रुपए। और बढ़ोतरी के प्रभावी होने के बाद में हमने पाया प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, जो कि 4 रुपए से यहां पर बढ़कर 5 रुपए 5.45 हो गया, और जो कि 7 से बढ़कर 8 यानी कि 8.17 रुपए होगी। हम लोगों ने बहुत बदलाव देखे हैं, बहुत कुछ सुना है, लेकिन जो बहुत सारे बदलाव हम लोग कॉपी किताबों में देखते हैं, सिर्फ कागजों में देखते हैं, सिर्फ फाइल में देखते हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल तक हम लोगों को देखने को मिल जाए तो कितना बेहतर हो। हा? कितना बेहतर हो, बहुत बेहतर हो। अब हम लोग उद्देश्य की भी बात करेंगे, गुणवत्ता की भी बात करेंगे, लेकिन आप मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। मिड डे मील को जब हम लेकर के आए तो मिड डे मील को इसलिए लेकर के आए कि बच्चे जो हैं वो कम से कम खाना खाने के लिए सही विद्यालय में आ जाएं। बच्चे विद्यालय में आ नहीं रहे थे, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, स्कूल से दूर थे। और बच्चे जब स्कूल से दूर थे, स्कूल में नहीं आ रहे थे, तो सोचा गया शिक्षा मंत्रालय के तहत हम लोग कुछ ऐसा करें कि बच्चा स्कूल में आ जाए और आधे दिन में बच्चे को वो खाना दिया जाए। बच्चे का जब लंच होगा, लंच का टाइम होता है ना, उस वक्त उसको खाना दिया जाए, तो वो आधे दिन इस इंतजार में बैठा रहेगा, वहां पर आएगा कि मुझे खाना मिलेगा। और जब पेट भरेगा, तो पेट भर गया तो उसके बाद में कहते हैं कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। अब पेट भर गया है तो अब भरे पेट आराम से कुछ ना कुछ सुनेगा जरूर। और ये हकीकत है, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। जो अगर कोई ये बातें करते हैं, ये फेंकते हैं कि भूखा पेट रह करके तो हम रमे राम, तो मेरे प्यारे साथियों, राम राज्य बनाने की जो हम लोग बात करते हैं, उस राम राज्य में तो भूखमरी थी ही नहीं। जिस राम राज्य का हम जिक्र करते हैं, उस राम राज्य में तो लोगों में दुख थे ही नहीं। वहां तो लोगों के चेहरे पर खुशी थी, वहां तो लोग एक दूसरे का साथ बना करके रखते थे और साथ आगे बढ़ा करते थे। वो राम राज्य तो कुछ ऐसा था। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में आए और स्कूल में आकर के वो खाना खाएं, तो इससे क्या होगा, नामांकन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे। वो माता पिता जो खुद से बच्चों का एडमिशन नहीं करवाते थे, वो भी बच्चों का एडमिशन करवाएंगे कि आओ भाई स्कूल में आप एडमिशन लो। बच्चों को कहेंगे चलो स्कूल में पढ़ो, बच्चे भी वहां पर खुद से आएंगे, एडमिशन लेंगे, बैठेंगे, रिटेंशन रेट इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि वहां पर जब बच्चे स्कूल में लगातार बैठ रहे हैं तो उनकी समझ भी बेहतर होगी, शिक्षा भी बच्चों को मिलेगी। ऑलराइट, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि बच्चे लगातार आ रहे हैं तो अटेंडेंस में भी बढ़ोतरी होगी और बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, तो पोषण पालन उनका बढ़िया होगा। क्लास में ध्यान रखो, आपसी बातचीत में लग जाते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो उद्देश्य क्या था आप लोगों को क्लियर हुआ? भूख और कुपोषण। यहां पर सौरभ गुप्ता कह रहे हैं बट सर अभी का बच्चा थोड़ा अलग है। हाँ सौरभ गुप्ता सही कह रहे हैं, अभी का बच्चा थोड़ा अलग है। अभी के बच्चे को तो मोबाइल दे दो, है ना, बच्चे अभी के बच्चे को तो मोबाइल दो। स्कूल में अगर ये कह दिया जाए कि सभी को मोबाइल मिलेगा तो, है ना, खाना मिले ना मिलाए, मोबाइल के लिए दौड़े दौड़े जरूर आ जाएंगे। हकीकत यही तो हो चली है? आज जहां हम लोग स्कूल के अंदर मिड डे मील की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे का बर्तन है, उस बर्तन में उसको भोजन मिले, वो अपनी चम्मच से
खाना खा सके। तो वहीं बात मोबाइल की होती है, लैपटॉप की होती है। हाँ, बस मोबाइल चाहिए, फोन चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस मोबाइल ना छूटे हमसे। हाँ? और माँ बाप को भी आजकल क्या करना होता है कि अपना कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, ये लो भाई मोबाइल लो, मोबाइल पकड़ो, हाँ, तुम हमें डिस्टर्ब ना करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करेंगे। एक कमरा जो अपना होता है उसमें चार कोने होते हैं। एक कोने में पिता फोन पे लगा होता है, दूसरे कोने में माँ फोन में लगी होती है, तीसरे कोने में बेटा फोन पर लगा होता है, चौथे कोने में बेटी फोन पर लगी होती है। बस चारों लोग अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। पांचवा व्यक्ति कोई मेरा जैसा वहां पर आए और आकर के देखे, नजर घुमाए। और एक हकीकत बतला दूं, ये पांचों वो लोग होंगे जो बेफालतू की चीजों में लगकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। अगर वो उस फोन को रखकर चारों आपस में बात कर लेना, मैं गारंटी देता हूं कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना उनका ना इस देश का। और बस वही बातें नहीं हो रही हैं। तो जो उद्देश्य रखा गया, वो उद्देश्य रखा गया कि भूख और पोषण समाप्त करना है, स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना है, उपस्थिति में वृद्धि करनी है, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार हम लोगों को करना है। विशेष रूप से कहा गया कि विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया कि वो उनको काम मिलेगा इससे। गुणवत्ता की जो जांच है उसके लिए भी कहा गया है कि एकमार्ग गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि एकमार्ग गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी और स्कूल प्रबंधन समिति जो हमारी रहती है कि 2 या 3 वयस्क सदस्य द्वारा भोजन का स्वाद चखा जाता है। अब स्कूल के जो वो सदस्य होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है प्रॉपर, जो एचओएस हेड ऑफ स्कूल होते हैं, वो प्रॉपर इस पे देखरेख बनाकर रखते हैं कि 2-3 सदस्य जो हैं वो खाने को चख करके ही बच्चों को खाना दे रहे हों, और ऐसा होना भी चाहिए। अब बेटा जरा हम पोषण स्तर का भी जिक्र कर लें, तो पोषण स्तर की जब बात आती है तो बतलाया गया, कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर 6ठी से 8वीं के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन जो है वह पके हुए भोजन में होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा ये डेटा, ये आपको याद जरूर रखना है। फूड नॉर्म्स अंडर मिड डे मील पर चाइल्ड पर डे इन ग्राम्स। आप देखेंगे जब फूड ग्रेन्स की बात आती है तो बेटा प्राइमरी के लिए अलग है, अपर प्राइमरी के लिए अलग का जिक्र यहां पर है। प्राइमरी के लिए आप देखेंगे 100 ग्राम है फूड ग्रेन्स, तो अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम है। 20 ग्राम पल्सेस हैं, उधर 30 ग्राम पल्सेस हैं। यहाँ 50 ग्राम वेजिटेबल हैं तो उधर आप पाएंगे कि 75 ग्राम वेजिटेबल हैं। यहाँ 5 ग्राम ऑयल एंड फैट है तो वहां पर आप पाएंगे 7.5 ग्राम ऑयल एंड फैट है। तो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में आप लोगों से पूछे जाएंगे, और मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं, पूरा यूट्यूब आप लोगों के सामने है, आप छान लीजिए, आप देख लीजिए। कोई इतना बेहतर तरीके से आप लोगों को DSSB की एक्चुअल में जो तैयारी होना चाहिए अगर कोई करवा रहा हो तो आकर के बतला दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप लोग पाएंगे कि PRT की वैकेंसी आ गई है, तब आप YouTube पर देखिएगा कि प्रश्न करवाने वालों की एक बड़ी भीड़ YouTube पर एक्टिव हो जाएगी, और ज्यादातर उनमें ऐसे नचनिए होंगे जो कि खुद में ही कंफ्यूज हैं, बस अच्छी अच्छी भोली भाली मीठी मीठी कुछ बातें करके टेट लेवल की चीजों में बच्चों को उलझा करके खुश कर दे रहे होंगे। सबका अधिकार है, हर कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे एक बात बड़ी गलत लगती है और खुलकर बोलता हूं मैं इस बात को कि अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात को बड़े गौर से सुनिएगा कि जो पढ़ाने का काम करता है ना, उसको पहले खुद से पढ़ना चाहिए। कितने ही लोगों को YouTube पर देखा है,
अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन बच्चों के कॉन्सेप्ट और बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं एक सलाह देता हूं कि टेट लेवल पर बने रहो। डी ट्रिपल एस बी के लेवल पर जब पढ़ाने की सोचते हैं तो डी ट्रिपल एस बी वाला लेवल पहले बनाएं, और डी ट्रिपल एस बी के लिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे बेटा, इसके बाद में बात करते हैं चुनौतियां क्या रहती हैं हमारे सामने। चुनौतियां बेटा हमारे सामने कुछ इस तरीके से रहती हैं कि भ्रष्ट आचरण है। हाँ, मिड डे मील को लेकर के बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे भ्रष्ट आचरण। आप लोग ये देख करके जान करके हैरान होंगे कि नमक के साथ में सादी चपाती परोस दी गई, दूध में पानी मिला करके दिया गया। फूड पॉइजनिंग जो है वो बच्चों को होती रही। इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है। मिड डे मील बच्चों का खा जाते हैं, मिड डे मील खा जाते हैं, वो तो चलो कहीं ना कहीं इंसानों का ही खाना खाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी मौजूद हैं जो पशुओं का चारा तक खा गए, जो पशुओं का चारा तक खा गए। किसकी खातिर, किसके लिए? सिर्फ अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन उनका तब भी नहीं भरा, उनका तब भी नहीं भरा। और तब से लगातार आज तलक घोटालों पे घोटाले, घोटालों पे घोटाले करते चले आ रहे हैं। और आज चाहते हैं कि उनके लाल जो हैं इस देश में एक बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर बने, है ना। लोकतंत्र में बहुत खूबियां हैं, लेकिन एक जो लोकतंत्र के अंदर बड़ी कमियों में से एक कमी है, वो ये भी है कि योग्यता यहां पर पीछे रह जाती है और लोकप्रियता यहां आगे आ जाती है। ये हकीकत आप लोगों को बतला रहे हैं, ये हकीकत हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब इसके बाद में बात करेंगे। तो भ्रष्ट आचरण, जाति पूर्वाग्रह और भेदभाव हम लोगों ने यहां पर देखा। हम पाएंगे कि भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, ऐसा बतलाया गया। और हम पाते हैं कि कई स्कूल में बच्चों को उनकी जाति की स्थिति के अनुसार अलग अलग बिठाया जाता है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में हम लोग आगे देखते हैं कि कोविड-19 का जिक्र आता है। तो बेटा कोविड-19 का जो दौर रहा ना, उस वक्त हम लोगों को बहुत सारे करीबी लोगों की भी, है ना, असलियत पता चली। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है, बुरा काल आता है, तभी हकीकतें पता चलती हैं। तो इसलिए बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, ताकि अपनों की और परायों की पहचान हो सके। वो सभी जो अपने आप को दिखलाया करते थे, दिखलाते थे कि हम तो पता नहीं कितने ही बड़े शहंशाह हैं और क्या हैं, और तुम्हारे लिए हम पता नहीं क्या ही कर दें। जब कोविड-19 का दौर आया और जिन लोगों के पास में नौकरी चले जाने की वजह से पैसे की परेशानियां चली, परिवार के पालन पोषण को लेकर के, और उन्होंने अपने उन साथियों से हेल्प मांगी कि जिनके पास में कुछ अच्छा खासा पैसा और जायदाद मालूम होती थी, तब लोगों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। ये कोविड-19 का दौर बड़ा भयानक दौर था, लेकिन इसने हकीकत भी दर्शाई। तो ये मिड डे मील से संबंधित कोविड-19 के दौर में क्या क्या चुनौती आई, मैंने आपके लिए ऐड कर दी है। कुपोषण का जो खतरा है, इस पर भी मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। ये रिपोर्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतला रहा हूं। बेटा पीआरटी की वैकेंसी अभी आने वाली है, टीजीटी की, पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, नर्सरी टीचर की वैकेंसी आ चुकी हैं, और नर्सरी के लिए वही अप्लाई कर सकता है
जिसका 2 साल का डिप्लोमा हो, बार बार सेम बात मत पूछो। 2 इयर्स का जिसका भी कोर्स है नर्सरी टीचर से संबंधित वही अप्लाई कर सकता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करके जरूर रखो। ये क्लास की जितनी भी पीडीएफ हैं और मेरी ओर से जो भी नोट्स और टेस्ट आपके लिए बनाए जा रहे हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे और यहीं पर मैं आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन दूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक खास बात आप लोगों के साथ मैं करता हूं, उस पर सभी गौर जरूर कीजिए। वो बच्चे जिन बच्चों को कोर्स चाहिए होता है वो यहां पर भी मुझसे पूछते हैं सर कोर्स के बारे में बता दो। तो बेटा ये जो अपनी लाइव क्लास चल रही है, इस लाइव क्लास के ही डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर लिंक दिए गए हैं। जो लिंक यहां पर है textbook.com DSSBNT अजय, इस पर क्लिक करके आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप सभी से मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं तो सब कुछ सही है। अब ये मत सोचना कि सर गायब हो गए हैं। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा मंडे में सोमवार को आऊंगा, लेकिन 2 दिन में आप लोग गायब मत हो जाना। ये मत सोचना सर चले गए हैं। सैटरडे संडे ठीक है क्लास नहीं होगी यहां पर। कब होगी क्लास? मंडे रात 9 बजे। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जाते जाते एक बार सभी कमेंट कर दीजिए जो अपना नया हैशटैग हमने बनाया है CDA क्रैक DSSB विद अजय।